पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। बिहार में पिछले कई साल से लेट्स इंस्पायर अभियान चल रहा है और उस अभियान को चला रहे हैं चर्चित आईपीएस अधिकारी विकास वैभव सर। वो हमारे साथ में है और एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, बृहद जनसंवाद होने जा रहा है। क्या कुछ होना है उसमें, इस बारे में हम इनसे जानेंगे। सर, बृहद जनसंवाद होना है, क्या कुछ होना है उसमें? देखिए, बिहार का भविष्य उज्जवल हो और 2047 तक एक ऐसा बिहार बने जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए किसी व्यक्ति को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। इसी उद्देश्य के साथ लेट्स इंस्पायर बिहार पिछले 3.5 वर्षों से हम लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ा सुखद संकेत है कि बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में बिहार के हर जिले में लोग आज इस अभियान से जुड़ रहे हैं और प्रत्यक्ष रूप से लगभग 1.5 लाख से अधिक की संख्या तो केवल व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से अलग अलग चैप्टर्स में सक्रिय रूप से योगदान कर रही है। तो ऐसे में मेरा मानना है कि बृहद जनसंवाद जो हम करते हैं, इससे हर गांव के हर जन तक हम इस संदेश को पहुंचा सकेंगे। और जो ऑब्जेक्टिव है कि बिहार में उद्यमिता की एक बड़ी क्रांति आए, जिससे हमारे युवा स्टार्टअप्स की ओर, बिजनेस की ओर जब बढ़ें तो एक ऐसा इकोसिस्टम हम निर्मित कर सकें जिसमें उनको हम सहयोग भी दे सकें, मार्गदर्शन भी कर सकें और स्टार्टअप्स की जो सफलता है उसको सुनिश्चित कर सकें, जिससे बिहार में अधिक से अधिक रोजगार का सृजन हो सके और बड़ी संख्या में जो युवा हैं उनको हम बिहार में ही रोजगार दे सकें। ये जो संवाद कार्यक्रम हो रहा है, इसमें क्या रोजगार और व्यापार से जुड़े हुए लोग भी रहेंगे और बताएंगे कैसे आगे बढ़ना है इसके? जी निश्चित, इसमें समाज के हर वर्ग को हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और मुख्य रूप से उद्यमिता की क्रांति लानी है। तो जो लोग उद्यमिता के क्षेत्र से जुड़े हैं, जैसे इसमें आप देख रहे होंगे हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गुजरात से बड़े उद्योगपति निशिकांत सिन्हा जी, जो बिहार के ही नवादा के रहने वाले, वो भी आए हैं। ओपी सिंह साहब हैं जो इस चैप्टर के चीफ एडवाइज़र हैं। ऐसे अनेक लोग हैं जो बैंकों से जुड़े हैं, जो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं। उनकी भी उपस्थिति निश्चित रूप से इस अभियान में रहेगी। अलग अलग जिले में कार्यक्रम हो रहा है, तो वहाँ की स्थानीयता को कितना इसमें ध्यान में रखा गया है? जैसे कि रोहतास की बात है, सासाराम में कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पर्यटन के बहुत सारे साधन हैं और बढ़ सकता है, वो आगे बढ़ सकता है। उसको कितना ध्यान में रखा गया कि स्थानीय तौर पर है, तो स्थानीय विकास कैसे हो, इसको ध्यान में? बिल्कुल, इसमें हम लोग स्थानीय रूप में बिहार के हर प्रखंड में किस प्रकार से हो सके उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और रोहतास तो मैं रहा हुआ हूँ और रोहतास में जो पूरा परिवर्तन आया नक्सल में, उसका मुख्य बिंदु यही था कि रोहतास में विकास की असीम संभावनाएं हैं। आदिवासियों से जो बात उस समय हो रही थी तो उनके प्राचीन गौरव की ही बातें होती थी। उसी जागृति के कारण उग्रवाद का नाश हुआ। और इसमें बहुत स्पष्टता के साथ यही कहना चाहता हूँ कि रोहतास ने उस परिवर्तन को देखा है जिसको कभी लोग असंभव मानते थे, और ये परिवर्तन संवाद से हुआ, लोगों से बात करने से हुआ, उनके प्राचीन गौरव के स्मरण करने से हुआ। और इसी प्रयास में हम लोग पूरे बिहार में लगे हैं। तो रोहतास से एक बड़ा संदेश पूरे बिहार में निश्चित जाएगा। मेरा मानना है कि उस दिन 1 दिसंबर को आप पाएंगे कि एक नया इतिहास रोहतास से बन रहा होगा। क्या बृहद संवाद कार्यक्रम अन्य जिलों में भी जाएगा, पूरे बिहार में फैलेगा? नहीं, सभी जिलों में करने की परिकल्पना है। ठीक है। एक सवाल और भी है कि ये बताइए कि राजनीतिक कारण मानते हैं या फिर सामाजिक कारण मानते हैं कि बिहार थोड़ा सा पिछड़ा क्यों है सभी प्रदेशों के मुकाबले? देखिए, समाज में जब तक हम खंड खंड में बटे रहेंगे तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी व्यवस्था हो जाती है कि वो भी उसी समीकरण के हिसाब से राजनीति करते हैं। तो इसमें मैं किसी को दोषारोपण में नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज बिहार का जो रहा है, प्राचीन काल में भी जातियाँ थी, लेकिन ऐसा जातिवाद अगर तब रहा होता तो मगध में नंद वंश का उदय कभी नहीं होता। सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति शासक बन सके, ऐसी अवधारणा देने वाली भूमि बिहार की भूमि रही है, हमारे पूर्वजों की दृष्टि रही है। यदि ऐसा जातिवाद रहा होता तो आचार्य चाणक्य भी चंद्रगुप्त की जाति खोजते, लेकिन ऐसे हम नहीं थे। ऐसा जातिवाद रहा होता तो वैशाली में गणराज्य कभी स्थापित होती ही नहीं। 7,707 गणराजा चुने जाते थे, जाति के आधार पर नहीं। अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से हर जाति के लोग चुनकर वैशाली के संथागार जाया करते थे और प्रतिवर्ष बिना किसी विवाद के वैशाली के संथागार में अपने गणाधिपति को चुनते थे। हमारा अपना इतिहास है, वेदांत की भूमि रही है। लेकिन कहीं न कहीं उस प्रेरणा को, जिससे हम व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ पा रहे थे, कुछ व्यक्तियों के स्वार्थ के कारण आज विकृत रूप में हम देखते हैं और पाते हैं कि हम संघर्ष में बढ़ते जा रहे हैं। इस संघर्ष से ऊपर उठकर जब तक बिहार में शिक्षा के लिए, समता के लिए और उद्यमिता के लिए हम एकीकृत नहीं होंगे, तब तक बिहार के उज्जवल भविष्य की हम कामना नहीं कर सकेंगे। और इसीलिए समाज के हर वर्ग का सहयोग जब मिल रहा है इस कार्यक्रम में, तो बड़ा सुखद संकेत ये है कि बिहार का भविष्य निश्चित उज्जवल होगा। एक सवाल आपसे कई बार पूछा गया होगा, एक परसेप्शन है कि एक बदलाव जो है, सामाजिक बदलाव कहने का, राजनीति में आकर के ही किया जा सकता है। क्या गैर राजनीतिक होकर के भी सामाजिक बदलाव किया जा सकता है? देखिए, सामाजिक बदलाव तो हर माध्यम से किया जा सकता है। जहाँ तक राजनीति की बात है, निश्चित सी बात है कि अगर अच्छे लोग, निस्वार्थ ईमानदार लोग राजनीति में आएंगे तो राजनीति की राष्ट्र निर्माण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ऐसे लोगों के आने से निश्चित है सकारात्मक परिवर्तन होगा। लेकिन जो स्वप्न हम बिहार के लिए देख रहे हैं, इसमें केवल ऐसे कुछ लोगों के राजनीति में आने से ये स्वप्न पूरा नहीं होगा। इसके लिए एक बड़ी सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है, जो जाति संप्रदाय से परे होकर बिहार में एक उद्यमिता की क्रांति लाए। और इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो राजनीति से बहुत बड़ा प्रयास है। धन्यवाद न्यूज हाट से बात करने के लिए। धन्यवाद।
तो देखा आप लोगों ने, हमारे साथ में आईपीएस विकास वैभव जी थे। वो बता रहे थे किस तरह से लेट्स इंस्पायर बिहार के जरिए एक बृहद जनसंवाद होना है और अलग अलग जगहों पर भी जाएगा और लोगों को इसके लिए इंस्पायर करेगा किस तरह से बिहार के विकास में वो योगदान दे और यहाँ के उद्यमिता को भी विकास किस तरह से मिले। अभी के लिए इतना ही। न्यूज़ हाट से जुड़े रहिए। धन्यवाद।